कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BWS कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैथ्स स्पेशल। और आज की क्लास में मैं आपको वो चैप्टर जहां से अच्छा खासा मार्किंग का यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उसमें शायद 10 to 15 के समथिंग। अब स्टेट बोर्ड में अकॉर्डिंग अलग होगा, CBSE का स्टैंडर्ड अलग होगा, लेकिन उसमें मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। और उस चैप्टर का नाम क्या है सर? वो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हम अपने एनालिसिस भी लिखते हैं उसमें, और कई सारे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हम अपना स्टैंडर्ड भी शो करते हैं। कैसे, बताता हूं। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स चैप्टर से 10 to 15 चैप्टर नंबर्स का आता ही आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब ये चैप्टर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का भी कोई एग्जाम पूछता है, कोई आपसे इसमें MCQs भी पूछता है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल पूरा बेसिक पढ़ना है। बिल्कुल 3 से 4 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, और एक में आपका पूरा बेसिक, फिर आपके बेसिक क्वेश्चंस, और फिर होगी आपकी एक्सरसाइज लास्ट 2 वीडियोस में। देखना नहीं भूलना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस 2 नवंबर को मैं अपने बर्थडे पर कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं आप सभी को, जहां पर क्लास 8 से लेके 12 तक के लिए कुछ स्पेशल ही मिलेगा। ठीक है, मैंने उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया है, और उसकी ओपनिंग होगी 2 नवंबर को। तो 2 नवंबर को मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पर आप रहेंगे ऑनलाइन, ठीक है, और हम उस संडे को बनाएंगे बहुत स्पेशल, स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए। BWS कैरियर इंस्टीट्यूट और एक नया चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आ जाइए भाई, इस चैप्टर में सर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। देखो, अगर हम टॉपिक्स की बात करें या टाइप्स की बात करें, तो हर एक चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इसमें जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है सर हमारा क्या, मीन निकालना। पहला क्या होता है सर, मीन फाइंड करना। इसका क्या फाइंड करना सर, मीन फाइंड करना फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। किस ग्रुप से सर, ग्रुप्ड डाटा से। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ग्रुप्ड डाटा क्या होगा, ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको। द मीन इज द वेटेड एवरेज ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स, यानी कि वो क्या होगा, इसका मिड मिड पॉइंट्स, यानी कि इसका एवरेज वेट निकलेगा। एवरेज वेट मतलब अगर कोई 10 पर्सन है आपकी क्लास में, मान के चलो, और 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, लड़कियों का वजन कम होता है, दिखती मोटी है लेकिन वजन उनमें कम होता है, और लड़के वो भले पतले दुबले भी दिखें लेकिन उनमें वेटेज क्या होता है, थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा आपसे कि 10 स्टूडेंट्स गर्ल्स प्लस बॉयज का मीन निकालो उनके वेट का, तो जो एवरेज निकल के आएगा वही इसका क्या होगा सर, मीन होगा। वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑफ द क्लास इज यूज द वेट, द मीन इज कैलकुलेटेड विद द 3 मेथड्स। तो आप कहेंगे कि सर हम लड़के और लड़कियां मिलकर उसको 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, 3 तरीके से उसको निकाल सकते हैं। दैट इज क्लियर, ओके। अब आएगा सर कि फर्स्ट मेथड कौन सा होगा। पहले नंबर तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हमारी सलोनी 10 किलो की है, सल्लू 25 किलो का है, सोनम 25 की है, और साक्षी 50 किलो की है, और बंसल 26 किलो की है। तो ये 5 ही हो गए, ठीक है, 5, और वो कोई रैंडम लेगा, 5 और 5 कितने हो गए, 10। पहले उनको सभी को क्या कर लेगा, सम कर देगा, और नीचे लिखेगा नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है, ऐसे निकाल देगा एवरेज। क्लियर, ये तो नॉर्मल एवरेज है, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है सर मीन। तो इसमें डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे सर, कि फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, कि द डायरेक्ट मेथड इज क्वाइट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन विच सम्स और वैल्यूज इज डाटा सेट एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। यानी कि सिंपल है, वही जो मैंने आपको बताया था। क्या सर, बताओ ना सर, कहाँ है, कि सम करना है सर, और नंबर ऑफ क्या लिखना है सर, आपको डाटा लिखना है। क्लियर, कितने पर्सन है और ऊपर उन सभी का क्या करना है, आपको सम करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको एक टेबल बनाया जाएगा, टेबल में प्रॉपर लिखा जाएगा, और फिर हम उसको निकालेंगे। तो ये होता है सर डायरेक्ट मेथड, ठीक है।
और इसका फॉर्मूला बेटा याद रखना है, फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय कितना होगा सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब क्या होता है सर, एफ, एफ यहां होता है सर फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या होता है सर, अभी बताया था सर क्लास वैल्यू। क्लियर है? अब आ जाओ सर एज्यूम्ड मेथड, मेथड नंबर 2 इन स्टैटिक्स। अब सेकंड क्या होता है सर, एज्यूम्ड। मान लो कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो एज्यूम है ना, अब ऐसे ही एज्यूम करना है, मीन सिंप्लीफाई कैलकुलेशन बाय चूजिंग अ सेंट्रल वैल्यू। लेकिन यहां पर आपको सेंट्रल वैल्यू उसमें से चूज करनी है, क्या सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करना है, ठीक है, उसी को हम एज्यूम मेथड कहेंगे, एडजस्टिंग डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस वैल्यू, और उसी के थ्रू अदर वैल्यूज को भी क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो आप, वाह यार पेन को फुली कर रखा है, बहुत तेज हो रहे हो। कितना होगा सर, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में कितना होगा सिग्मा एफ आई। अब ये क्या है सर आपका डी, इसमें निकाला है सर आपने डी आई, तो डी आई को जब हम वैल्यू को फाइंड करेंगे कैसे निकालेंगे सर, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। अब ये क्या है सर हमारी, ये क्या है, कमेंट में आप बता देना, आपके मास्टर ने तो पढ़ा दिया होगा, फिर मैंने तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप दूसरा बताओ सर कि डी आई डी का बाहर निकालेंगे क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई बाय कितना होगा सर एफ आई। दैट इज क्लियर है? कि यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा मीन निकालने के लिए वो ए प्लस एज्यूम्ड मीन जो आपने एज्यूम किया था वो होगा, सिग्मा होगा, और एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई का सम, और नीचे क्या होगा सर एफ आई। सिंपल सी ये है कि इनकी सम निकालना है, और इसका सम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है फ्रीक्वेंसी ये, और आपको इसमें ऐड करना है सिर्फ आपको क्या एज्यूम्ड ए, जो आपने एज्यूम उसमें किया है। ये तो भैया आ गया सम नोट। चलो अगले पेज पर चलते हैं बेटा, स्टैटिक्स चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स द स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये आ गया सर थर्ड नंबर का आपका टॉपिक। सर इसमें क्या होगा कि दिस ऑपरेट बाय द एडजस्टिंग द एज्यूम्ड मीन बेस्ड ऑन द नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड and is often okay क्या है applied in the cases where data is unknown to have a non variance or spread। यानी कि इसमें कुछ चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी, लाइक अगर आपको स्टेप डेविएशन फॉलो करना है तो पहले एज्यूम तो निकालना ही लेना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में इसमें हम किसकी वैल्यू निकालते हैं सर यू की, किसकी वैल्यू निकालते हैं सर यू की, और सेम प्रोसेस किसके तरीके कैसा है सर एज्यूम की तरह। इसमें क्या निकालेंगे यू आई, और इसमें क्या निकालते थे सर हम बताओ डी आई, क्या निकालते थे सर इसमें हम डी आई निकालते थे। तो डी आई के लिए हम कैसे निकालते थे, डी आई इक्वल टू कितना होगा एक्स आई माइनस ए, और इस वाले में क्या करेंगे सर हमें यू आई निकालना है, क्या निकालना है सर यू आई निकालना है। बताओ भैया कमेंट में छाप दिया करो कुछ थोड़ा बहुत, है ना, कि सर है ना क्या लिखे, ठीक है, कि सर हम क्या कर सकते हैं सर डी आई वाई कितना लिख सकते हैं सर एच, मतलब जो हमारा एच नया वर्ड आ गया, नया नहीं है बेटा पुराना ही है, मैं बता देता हूं। एच क्या होता है सर हाइट, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट का मतलब क्या है कि आपका उसमें डिफरेंस कितने का है, हाइट का मतलब क्या है सर कि उसका डिफरेंस कितने का है, हाइट का मतलब डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो हाइट डी आई अपॉन में क्या लिख सकते हो आप एच लिख सकते हो, यहां से यू आई निकल आएगा, और आप कहोगे सर इतना क्यों करें लंबे, तो फिर आप ऐसा करो कि एक्स आई माइनस ए करो और अपॉन में फिर एच रखो, तो बात तो यही है, चाहे सास सास और बहू, ठीक है, तो सास भी क्या थी कभी बहू थी, बहू भी कभी क्या होगी सास होगी, कैसे भी कर लो सास बहू का ही झगड़ा है, ठीक है। यानी कि चाहे तो आप फर्स्ट वाली प्रोसेस से कर लो कि एक्स आई माइनस ये बाय कितना एच, या फिर आप डी आई बाय एच कर लो, क्योंकि ये बहू है तो ये सास हो जाएगी, सास है तो वो भी कभी बहू होगी। क्लियर है? वैसे एक सीरियल है ये, है ना। अब आप कहेंगे सर अब तो ऐसे ऐसे सीरियल देखते हो, नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट को कैसे हमें रिलेट करना है हमारी डेली लाइफ से।
हम अपने घरों में देखते हैं कि भाई वही सीरियल चलते रहते हैं एकता कपूर के, सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साला आज तक समझ में नहीं आया कि ये रिश्ता जैसा क्या कहलाता है। और कई सारे, हाँ सीआईडी देखो, ठीक है, थ्रिलिंग देखो, उसमें मजा आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। आ जाओ, हो गया बेटा। स्टेप डेविएशन मेथड में आप क्या लिखोगे सर कि एच यानी कि हाइट और यू आई इसमें निकालना है, तो यू आई आप कैसे निकालोगे, डी आई बाय एच। क्लियर है। अब आ जाओ कि सर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, यानी कि एफ क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी होगी ईच क्लास की। एच इज अ क्लास विड्थ, यानी कि डिफरेंस कितनी हाइट है उसकी। ठीक है, ए इज द एज्यूम्ड मीन फ्रीक्वेंसी, ए क्या है बेटा यहाँ पर एज्यूम्ड मीन फ्रीक्वेंसी। डी इज द डेविएशन ऑफ द डाटा पॉइंट, यानी कि जो हम डी निकाल रहे हैं वो क्या होगा सर, डेविएशन ऑफ द डाटा पॉइंट। एक्स आई क्या होगा सर हमारा क्लास मार्क। लास्ट में यू इज द स्टेप डेविएशन फ्रीक्वेंसी, यू क्या होगा स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन फ्रीक्वेंसी होगी ये क्लास मार्क होगा, ये डेविएशन होगा, ये एज्यूम्ड मीन फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपकी विड्थ होगी, और क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आप सही तरीके से अगर मेरी पीपीटी पर ध्यान दे रहे हैं तो मैंने हर एक चीज को आपको हाईलाइट कर रखा है कि स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मेथड, फिर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो देखो इसमें भी मैंने आपको हर एक जो मेन चीज है उसका मीनिंग है वो उसको मैंने हाईलाइट और डिफरेंट कलर से उसको बोल्ड कर रखा है, तो आप उस पर भी डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन है, जो भी डाउट है वो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट को चेक करता हूं। ठीक है, आ जाइए। अब मीन हो गया सर, मीन कितने टाइप से निकाल दिया, 3 टाइप से। अब आ जाता है मोड, उस मोड पे वो मुटियार मिली, यदि अमला पागल हो गया। मत सो बेटा, ये समय सोने का नहीं है आपका, अगर सो गए तो खो जाएगा, इसलिए जागते रहो। अब देखो सर नेक्स्ट क्या है सर हमारा मोड। ठीक है, अब ये मोड कौन सा है, झांसी तराई वाला है। ठीक है, अब इसमें ले लीजिए सर मोड, द मोड ऑफ द ग्रुप डाटा इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफ्टन, ठीक है, इज द डाटा सेट। इट कैन बी फाउंड ऑफ द ग्रुप डाटा बाय सिंपली identify which class contains the highest frequency and using a formula to calculate the mode। यानी कि सिंपल सी बात है, मोड क्या है, ग्रुप डाटा का निकालना है, तो ऑकर्स होगा मोस्ट हैपन इन द डाटा। तो मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड होगा। बेटा याद रखना, इस दुनिया की कड़वी है लेकिन हकीकत ये है कि जिसके पास में जितना पैसा होगा लोग उधर ही खींचते चले जाएंगे। सेम यहाँ है कि मोड यानी कि लोग उधर ही मुड़ेंगे बेटा जिधर पैसा ज्यादा होगा। मोड पर समझा रहा हूं मैं आपको, और मोड का मतलब क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं तो आप उस रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। सेम मोड कहता है कि मैं वो हूं जिसके पास में पैसा ज्यादा है, तो लोग हों या फिर आपके वो हो तो वो भी वहीं जाएंगे बेटा जिसके पास में पैसा ज्यादा होगा। इसलिए पैसा कमाओ, पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। आ जाओ बेटा, अब मोड तो इसका भी फॉर्मूला होगा सर, इस फॉर्मूले में क्या क्या नया है, तो इसमें हम देखते हैं सर मोड इक्वल्स टू होगा एल प्लस, अब यहां पर ये एल मेरे सॉरी, ठीक है, अब एफ आई और क्या है सर एफ आई माइनस एफ जीरो, सॉरी एफ वन माइनस एफ जीरो, वाई कितना होगा 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच तो हम क्लियर कर चुके हैं, फॉर्मूला कितना है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो वाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय कितना एच। अब सर हम इसमें से किस किस चीज की बात कर चुके हैं, तो इसमें से हम बात कर चुके हैं सर किसकी, सिर्फ एक चीज है क्या एच यानी कि हाइट, वो देख चुके हैं। एल क्या होता है सर, एल 4 होता है हमारा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ओके, फ्रीक्वेंसी, अब F1 क्या होगा सर, F2 क्या होगा और F0 क्या होगा। अब मैं बताता हूं आपको, देखो
हर एक पॉइंट को ध्यान से आपको समझना है। L इज द लोएस्ट बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की लोएस्ट वैल्यू। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर हम F1 से। और F1 के पहले क्या आता है, F0 आता है। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, यानी कि अगर हम स्टार्ट करें तो F1 से पहले क्या आएगा, F0। 0 1 2 ऑल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, तो मोड फ्रीक्वेंसी से पहले क्या होगा आपका F0। क्लियर। और F1 के बाद में क्या आता है सर, F2। मतलब अगर आपने इसमें फ्रीक्वेंसी आपने F1 की वैल्यू इसमें फाइंड करनी तो उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा सर, F0, और उसके नीचे कितना होगा सर, F2। क्लियर है। आ जाओ, F2 is the frequency of the class after the model class, और लास्ट में है H, और H मैंने आपको समझा रखा है हरिओम नहीं, हाइट। क्लियर। आ जाओ आप तीसरा, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है सर, मीडियन। अभी मीन निकाल लिया, मीन के 3 मेथड थे, मोड निकाल लिया, और अब आ गया सर हमारा क्या, मीडियन। तो मीडियन क्या होगा सर, बताओ कोई। चलो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ग्रुप में, वो कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना, ठीक है। द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा इज द वैल्यू स्प्लिट द डाटा इनटू 2 हाल्फ्स, मतलब 2 हाफ्स, ठीक है। इफ द इट इज फाउंड बाय द ओपनिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मिडिल पोजीशन ऑफ द टोटल, यानी कि मिडिल पोजीशन क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग टू द मिडिल पोजीशन निकालना है ऑफ द टोटल डाटा, टोटल डाटा के मिडिल में। इसका फॉर्मूला कितना है सर, इसका फॉर्मूला है सर m इक्वल्स टू, यानी कि मीडियन इक्वल्स टू L प्लस कितना होगा, n बाय 2 माइनस CF y F मल्टीप्लाई बाय सर H। इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। L तो आपको भी बताया था कि लोअर लिमिट है, n क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका सम, CF बस इसमें क्या निकालना है सर, CF ये क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और H बता ही दिया है, और F तो फ्रीक्वेंसी है। तो L इज द लोअर बाउंड्री, क्लियर है भाई, समझानी जब। N इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी अभी समझाया है, सभी का सम करके उसका कितना चाहिए सर हमें, हाफ। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन आएगा उससे पहले वाली क्या होगी आपकी, जो होगी वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसके सामने ये, और इसके ऊपर वाला जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा सर, CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F is the frequency of the median class and H is the height। अरे सिंपल सी बात है सर, इसमें CF अकेला नया है, तो CF क्या करोगे, जो फ्रीक्वेंसी के सामने होगा उसका एक प्रीवियस लेना है, इसके ऊपर वाला लेना, जो मीडियन आएगा, ठीक है, वो आपको लेना है। इसके बाद में देखते हैं, अच्छा अब आ गए हैं सर इसके बेसिक क्वेश्चंस। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके पूरे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो स्टैटिक्स चैप्टर में कंप्लीट यूज होने वाले थे वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारे पूरे बेसिक क्वेश्चंस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पूरे क्वेश्चन से करेंगे एक्सरसाइज के। कहीं नहीं जाना है, वीडियो लेस कैरियर को फॉलो करना। थैंक यू।